morning, students. See the fifth para of forgetting lesson. Few of us, however, have lost much property on our travels through forgetfulness. हम में से कुछ लोग हैं जो भूलने की वजह से अपने यात्रा में अपने सामानों को खो देते हैं. The ordinary man arrives at his destination with all his bags and trunk safe. जो सामान्य व्यक्ति है वह अपने सामान के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है. द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर. इस वर्ष के दौरान ट्रेन में जो खोई गई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसका लिस्ट सजेस्ट दैट इट इज़ द यंग रेदर दैन द एडल्ट हु फॉरगेट थिंग्स. यह सजेस्ट करता है कि एडल्ट की अपेक्षा ये यंग हैं जो सामानों को भूल जाते हैं. एंड डैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज दैन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज. और ये स्पोर्ट्समैन जो हैं उनकी मेमोरीज उनके साथी की अपेक्षा ज़्यादा ही बुरी होती है, वो ज़्यादा ही सामान को भूल जाते हैं. कौन? स्पोर्ट्समैन. A considerable number of footballs and cricket bats, for instance, were forgotten. क्योंकि बहुत अधिक संख्या में फुटबॉल और क्रिकेट बैट भूले गए हैं, बहुत अधिक संख्या में ये सारी चीज़ें ट्रेन में मिली हैं. दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. यह समझना बहुत आसान है. फॉर बॉयज़ रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स. कि लड़के जब गेम से वापस आते हैं, गेम खेल करके घर की ओर लौटते हैं, हैव देयर इमेजिनेशंस स्टिल फील्ड विद अ विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड. उनका जो है उनकी कल्पनाओं में प्लेइंग फील्ड का, खेल के मैदान का दृश्य रहता है. उनकी कल्पनाएं इसी से भरी रहती हैं कि वो खेल के मैदान में किस तरह से खेले. एंड देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स. और उनका दिमाग जो रहता है उस कल्पनाओं से भरा रहता है. आर देयर हर्ट्स इन देयर बूट्स. या तो वो अपने हार की वजह से चिंतित रहते हैं. एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स आर देयर एरर्स. जब वो अपनी बहादुरी को याद करते या वो अपनी गलतियों को याद करते हैं, वो यही करते हैं. या तो वो सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा खेला, उसको वो सोचते रहते हैं, या तो जो अपनी हार है उसको याद करके वो अपने इसी तरह की इमेजिनेशंस में खोए रहते हैं. दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम. इस तरह से वो बाहरी संसार से बिल्कुल अलग रहते हैं. मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेक थिंग्स. और इस वजह से मेमोरीज उन्हें रोकती हैं ऐसी प्रोसेक, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट तुच्छ चीज़ों को याद करने से रोकती है. एज टेक द बॉल और द बैट विद देम. कि वो अपने साथ बॉल बैट रखें, कि अपने बॉल और बैट को अपने याद रखें. मेमोरीज उन्हें यह करने के लिए रोकती है. व्हेन दे लीव द ट्रेन. जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो अपनी इस वजह से अपना बॉल और बैट भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो इमेजिनेशंस में खोए रहते हैं. उनके इमेजिनेशंस में क्या रहता है? खेल के मैदान का सारा दृश्य भरा रहता है. फॉर द रेस्ट ऑफ द डे सेज दिन दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीम लैंड. वे सपनों की दुनिया के नागरिक रहते हैं. द सेम मे बी सेड नो डाउट ऑफ एंगलर्स. और सेम यही चीज़ एंगलर्स मीन्स जो मछली पकड़ने वाले हैं उनके लिए भी यही कहा जा सकता है. हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स. क्योंकि वो भी अपने फिशिंग रॉड्स को भूल जाते हैं. एंगलर्स आर जनरली सेड आई डू नॉट नो विद व्हाट जस्टिफिकेशन टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन. एंगलर्स भी जनरली कहे जाते हैं. राइटर कहता है कि मैं नहीं जानता किस औचित्य की वजह से कहे जाते हैं, लेकिन कहे जाते हैं कि द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन. सबसे ज़्यादा काल्पनिक व्यक्ति होते हैं. एंड द मैन हु इज़ इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज इन द जर्नी. और वह व्यक्ति जो शानदार झूठ बोल रहा हो इन द जर्नी होम आफ्टर अ डेज फिशिंग. अपने फिशिंग करने के बाद जब घर लौटते वक्त
वो रास्ते में सबसे जब झूठ बोल रहा हो, इज़ बाउंड टू बी अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर, तो उसके व्यवहार में थोड़ा सा भूलनापन तो आ ही जाएगा। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज़ फॉरगॉटन बाय हिम, तो वास्तव की जो रियलिटी में जो फिशिंग रॉड रखे रहते हैं वो भूल जाते हैं। एज ही डे ड्रीम्स ओवर द फियर्स ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया, जब वो यूटोपिया के फिशिंग रॉड के बारे में सपना देखते हैं। यूटोपिया एक जो है काल्पनिक स्थान है, वहाँ के फिशिंग रॉड के बारे में जब वो डे ड्रीम देखते हैं, सपने देखने लगते हैं, तो वो जो रियल में जो अपने साथ फिशिंग रॉड रखे रहते हैं वो तो भूल ही जाएंगे। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज़ रियली अ ट्रिब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट इन थिंकिंग अबाउट हिज डेज स्पोर्ट। उनकी जो मेमोरी है वास्तव में उनकी खुशी की तीव्रता है, जो अपने दिन भर के स्पोर्ट के बारे में सोचने की वजह से है कि दिन में उन्होंने क्या किया है। इसी इंजॉयमेंट में वो अपने चीज़ों को जो अपने पास रखे रहते हैं उसे भूल जाते हैं। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, वह अपने फिशिंग रॉड को भूल सकता है। एज द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट अ लेटर, जैसे एक कवि अपने लेटर को पोस्ट करना भूल सकता है, उसी तरह से वह भी अपने फिशिंग रॉड को भूल जाते हैं। बिकॉज हिज माइंड इज़ फील्ड विद मोर ग्लोरियस मैटर, क्योंकि उनका जो दिमाग है बहुत शानदार चीज़ों से भरा रहता है। एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड सीम्स टू मी ऑल बट अ वर्च्यू, इस प्रकार का भूलनापन मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का गुण है। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज़ ऑफन अ मैन, एक भूलने वाला व्यक्ति एक वह व्यक्ति होता है हु इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन का सबसे अच्छा बना रहा होता है, जीवन की सबसे अच्छी चीज़ों को सोच रहा होता है। एंड देयरफॉर हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द मीडियोकर, तो इस वजह से उसके पास इतना समय नहीं रहता है कि वह तुच्छ चीज़ों को याद रख सके। हु वुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेटिस और कॉलरीज टू पोस्ट अ लेटर, कौन विश्वास करेगा सुकरात पे जो फिलोसफर थे, ग्रेट फिलोसफर, या कॉलरीज जो ग्रेट पोएट थे, उन पर कौन विश्वास करेगा कि टू पोस्ट अ लेटर, कि वो एक लेटर पोस्ट ही कर देंगे। दे हैड सोस एबव सच थिंग्स, उनकी आत्मा इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई है। वो ये सब चीज़ें तुच्छ चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो ग्रेट थिंग्स के बारे में सोचते हैं।